इफ़ y इज़ इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्क्वेयर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें गिवन फंक्शन है y, तो वहाँ से हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है। और ये y2 का मतलब जो है ये y का डबल डेरिवेटिव है, यानी कि डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, और y1 का मतलब है y का सिंगल डेरिवेटिव। एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे dy बटा डी एक्स, इसको y1 का नाम देते हैं। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो उसको हम नाम देते हैं y2 का। तो ये y2 मतलब y का डबल डेरिवेटिव, y1 मींस y का एक दफ़ा डेरिवेटिव, ये y गिवन है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन फंक्शन है y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स x होल का स्क्वायर है। हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दोनों तरफ हम d बाई डी एक्स लिखेंगे। ये जो dy ओवर डी एक्स है सिंगल डेरिवेटिव, इसको y1 कह देते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल के मुताबिक ये पावर 2 शुरू में आएगी, फिर ये कॉस इनवर्स x इसकी पावर में से एक कम होगा, और पावर के अंदर ये जो सारी रकम होती है, यहाँ पावर के अंदर ये रकम है कॉस इनवर्स x, इसका भी डेरिवेटिव आएगा। सो ये आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स x, ये 2 में से एक माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 बाद में ऊपर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस रकम का बटे में स्क्वायर रूट। ये फार्मूलाज आपने याद किए होने चाहिए। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो कॉस इनवर्स के आगे जो एंगल होता है साथ उसका भी डेरिवेटिव आएगा, और एंगल यहाँ पे जस्ट x है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये बनेगा 2 कॉस इनवर्स x, ये डी एक्स ओवर डी एक्स कट के 1 बन जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया। ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ आ जाएगा -2 कॉस इनवर्स x, और ये बच गया 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट x। ये है y1। अब ये जो बटे में रकम है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बटे से इक्वेशन से इस तरफ जब आएगी तो y के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये इस तरफ y1 से मल्टीप्लाई होगा, इज़ इक्वल टू, और सामने ये हम लिखेंगे -2 कॉस इनवर्स x, -2 कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये कॉस इनवर्स x है। हमें ये गिवन था कि कॉस इनवर्स x का स्क्वायर y के इक्वल है। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। उससे एक ये फ़ायदा होगा, ये कॉस इनवर्स x का स्क्वायर बनेगा जो कि y की वैल्यू है, और एक ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स x, इस सारी रकम का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर है y1 स्क्वायर, ये माइनस और ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस बन जाएगा। 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। और ये हमें इक्वेशन में शुरू में गिवन था कि कॉस इनवर्स x का स्क्वायर y के इक्वल है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4y। कॉस इनवर्स x होल स्क्वायर y के इक्वल है। अब ये तो y1 हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था, ये y1 की वैल्यू थी जो कि हमने इस इक्वेशन में यहाँ पुट करनी है। अब हमें y2 चाहिए। y2 का मतलब है कि y1 को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y का डबल डेरिवेटिव। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मैंने इसके लेफ़्ट साइड पे भी डेरिवेटिव लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव लिया जो कि है 4y।
यहाँ पे दो रकमें हैं, एक 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और एक y1 का स्क्वेयर। तो दो रकमें जब डेरिवेटिव में आएँ तो प्रोडक्ट रूल लगता है, उसके मुताबिक पहली रकम का स्क्वेयर ऐसे ही, पहली रकम ऐसे ही और दूसरी का डेरिवेटिव आएगा जो कि यहाँ y1 स्क्वेयर है, फिर प्लस दूसरी रकम जैसी है वैसे रहेगी, पहली का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट है, इसे डेरिवेटिव से बाहर ले आए तो ये डेरिवेटिव होगा y का dy ओवर dx। सो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब y1 स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक ये पावर 2 शुरू में, फिर y1 की पावर में से एक कम होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो y1 रह गया। और इस y1 का जो पावर के अंदर रकम है उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx y1 प्लस ये y1 का स्क्वेयर, और यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा कि ये पावर 2 शुरू में, x की पावर में से एक कम करेंगे, 2 माइनस 1 तो x बचेगा और साथ x का डेरिवेटिव वो 1 था, इज़ इक्वल टू 4। ये dy ओवर dx को हम y1 कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, ये आ जाएगा 2y1 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, थोड़ा तरतीब से लिख लिया, और ये बनेगा y1 का जब फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव होगा, इसको लिखेंगे y2, और ये हमारे पास है माइनस 2x, इससे ज़रब होगा तो ये बनेगा माइनस 2x y1 स्क्वेयर, और ये इक्वल है 4y1 के। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों रकमों में से हम जो है वो 2y1 इधर से कॉमन ले सकते हैं, 2y1 कॉमन आ गया तो ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2, ये रकम बच गई, और 2 भी बाहर आ गया और y1 भी एक बाहर आ गया तो ये रह गया माइनस एक्स y1, x बच गया, एक y1 बाहर चला गया, इज़ इक्वल टू 4y1। ये y1 इस y1 से कैंसिल होगा, 2 इस 4 से होगा तो ये 2 बच जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 इज़ इक्वल टू 2, ये 2 लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। हमें कहा गया था कि ये प्रूव करें अगर y की ये वैल्यू हो तो हमने सॉल्व कर लिया।